सुचित्रा पुजारी। वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा मेरा आज का प्लानिंग। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसके भी टॉपिक्स के सीरीज लेके आने वाली हूँ। 5-5, 10-10 मिनट में हम लोग ये सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्या होगा? प्लानिंग। हम प्लान करेंगे चीज़ों को। प्लानिंग करने के बाद उस प्रॉपर वर्क के लिए हम चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करेंगे? स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब राइट प्लेस पे राइट पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्या? जो भी स्टाफ को हमने लिया है उसे हम गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कंट्रोलिंग। जो भी हमने एक्टिविटीज़ कंप्लीट किए हैं उस एक्टिविटी के साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया है और क्या एक्चुअल में हमें मिला। इन दोनों में जो भी डिविएशन है वो हम कंट्रोलिंग के साथ देख सकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से प्लान करेंगे। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस। इजी। इस पूरे पैराग्राफ में बताया है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वो भले बिजनेस हो या नॉन बिजनेस फर्म हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैनेजमेंट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स है उनको सेटिस्फाई करना मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या होगा? इसमें 3 टाइप के हैं। एक तो प्रॉफिट देंगे हम शेयर होल्डर को, कस्टमर को हम रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को अवेलेबल करेंगे और अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको रिवॉर्ड देंगे हम, ठीक है। फर्स्ट वन, प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज़ व्हाट? प्लानिंग इज़ अ ब्लूप्रिंट। सबसे पहला वर्ड तो हमारे दिमाग में यही आता है। ये एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है जिसे हमें फॉलो करना है। हमने अगर प्लान किया तो ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। विदाउट प्लान कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? उठ सुट के हमने कुछ भी स्टार्ट किया, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होता है? एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर प्लानिंग होता है। इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में? प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो जब हम प्लान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को बनाएंगे। कोर्स ऑफ एक्शन को बनाएंगे कैसे बनाएंगे? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अवेलेबल प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को हम लोग ध्यान रख के उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी विच डिटरमाइंस व्हेन, हाउ एंड हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिकली डिटरमाइन करते हैं कौन, कब, कैसे, किस जगह पे जॉब या एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। इट इज़ राइटली सेड, वेल प्लान इज़ हाफ डन। अगर हमने अच्छे से प्लान कर लिया तो हमारा आधा काम वहीं पे ख़त्म होता है। प्लानिंग इज़ व्हाट? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। और प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस। अब हम कहाँ पे है और हमें आगे कहाँ जाना है, इस बीच का जो गैप है उसे वो कवर करता है, ठीक है। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। तो जो भी चीज़ें हमें आगे चाहिए उसके लिए हमने प्लान अभी से करना चाहिए, और जब हमने प्लानिंग किया तो हमारे आधे काम पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? इस पैराग्राफ में बता रहा है कि प्लानिंग हर लेवल में हम लोग को चाहिए, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। लेकिन जो प्लानिंग हम टॉप लेवल में करते हैं और मिडिल या लोअर में करते हैं वो वेरी होता है अकॉर्डिंग उनके लेवल्स, ठीक है। टॉप में कैसे होगा? एक्सपर्ट अपने प्लान्स बनाएगा, मिडिल में उसके प्लान्स होंगे कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो प्लान है उसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके भी स्टेप्स है। पहले तो करेंगे सेटिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। तो हमारे जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो हम पहले सेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? स्टेटेड इन अ क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज।
तो जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स लिखेंगे वो कैसे होंगे, क्लियर होने चाहिए, जिसे रीड करके सबको पता चलना चाहिए। क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज, ठीक है। स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसे स्टेट करना चाहिए। शुड बी प्रैक्टिकल, एक्सेप्टेबल, वर्केबल एंड अचीवेबल। और जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी हम गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, एक तो प्रैक्टिकल होने चाहिए, ठीक है, उसे हम परफॉर्म कर पाए। एक्सेप्टेबल होने चाहिए, मतलब कोई भी अनएथिकल चीज़ नहीं होना चाहिए उसमें, या फिर कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वर्केबल, वो वर्क कर सके उसके ऊपर। एंड अचीवेबल, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करना चाहिए, ठीक है, इजी। नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, सेकेंड स्टेप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो पहले हमने क्या किया, पहले किया हमने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो उसका हमने जो प्लान बनाया था उसे हमने एक जगह पर लिख लिया। नेक्स्ट इज़ व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस है, इसमें दो टाइप के हैं, एक तो है इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, जो भी पूरा नेशन लेवल के हिसाब से हम जाएंगे। तो इंटरनल में क्या था, कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करेंगे हम उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट का लेबर के साथ कैसा रिलेशन होगा, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये सब होगा इंटरनल में। और एक्सटर्नल में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस, ये सब क्या है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन सब को हम एक्सटर्नल में देखेंगे, ठीक है, इजी। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनल प्रीमाइसेस आर कंट्रोलेबल whereas external are नॉन कंट्रोलेबल। इंटरनल प्रीमाइसेस कंट्रोलेबल है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। वही एक्सटर्नल में क्या होगा, वो पूरा नेशन लेवल का है, सोशो इकोनॉमिक या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिक चेंज, ये सब हम पे इफ़ेक्ट गिरता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये सबके लिए सेम होता है, ठीक है। एक्सटर्नल आर नॉन कंट्रोलेबल। चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैव टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे एक ही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होंगे अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। इवेलुएटेड ईच अल्टरनेटिव इन द लाइट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। तो ये जो भी, ये सारे जो है अल्टरनेटिव्स हमारे पास, इन सारे अल्टरनेटिव्स को हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है। ये कैसे करेंगे, इन द लाइट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे मेन पॉइंट है, जैसे हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है वैसे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज़ व्हाट, चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। तो जैसे हमारा प्लान बन गया, पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, सब फैक्टर्स को देखा, कोर्स ऑफ एक्शन बनाया, चूज कर लिया, अब क्या करेंगे हम, कोऑपरेशन, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ ही है जो इन सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये पैराग्राफ यही बोल रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ को अपने कॉन्फिडेंस में लाने चाहिए, जैसे कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस मैटर के अंदर। उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो खुद सजेशंस देंगे, वो सजेशन से हम क्या कर पाएंगे, कोई चेंजेस लाना है तो ला सकेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स। तो वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे कि हमें जो भी प्लान दिया है उसे हमें एग्जीक्यूट करना है, इसे हमें अकम्प्लिश करना है, ईजी। नेक्स्ट इज़ व्हाट, फॉलो अप और अप्रेजल ऑफ प्लान्स। तो अभी जितने भी हमने 4 पॉइंट्स किए, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, फॉलो अप और अप्रेजल ऑफ प्लान्स। सो आफ्टर द सेलेक्टेड प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रेज इट्स इफेक्टिवनेस एंड करेक्ट डिविएशंस और मॉडिफाई द प्लान एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया उसके बाद
उसे हमें एनालाइज करना होगा, उसमें इवैल्यूएट करके कोई भी डिविएशंस होगा उसे हमें करेक्ट करना होगा। क्या करना है बच्चों? डिविएशंस को करेक्ट करना है। पहले तो हमने प्लान को बनाया। चलो बच्चों पूरा रिवाइज करते हैं खुद से। क्या बोला उन्होंने? पहले तो प्लान बनाया उन्होंने, ऑब्जेक्टिव्स लिखे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या किया उन्होंने? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को उन्होंने चेक किए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या किया? कोर्स ऑफ एक्शन को बनाया, जिससे उन्होंने बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ किया। जैसे ही कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ किया, उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? एम्प्लॉयज़। तो उन सभी एम्प्लॉयज़ को हमने अपने साथ कोऑपरेशन में रखना होगा, जिससे क्या होगा? वो उन्हें इन्वॉल्वमेंट वाला फीलिंग आएगा, वो मोटिवेटेड होंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। लास्ट पॉइंट इज़ व्हाट? फॉलो अप। सो लास्ट पॉइंट में क्या होगा? कोई भी डिविएशन है, अगर हमने प्लान बनाया ये लेकिन डिविएट हो रहा है वो प्लान, तो क्या करेंगे? हम करेक्ट करेंगे उस डिविएशंस को और आगे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। ईजी। फॉलो अप इज़ द लास्ट पॉइंट। ये हो गया प्लानिंग फंक्शन कंप्लीट इन डिटेल। थैंक यू। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग कलेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।